स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश की वो आश्चर्यजनक मगर खूबसूरत जगह जो साल के 6 महीने आम लोगों के लिए खुलती है, बाकी के 6 महीने ये बर्फ से ढकी रहती है। और जहां आपका रोमांच इसे देखने का होता है, जानने का होता है, और ये रोमांच होता है कुछ क्षणों का, कुछ दिनों का, वहीं यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का सर्वाइवल कैसा होता है, यहाँ के लोग इतनी ठंड में कैसे रह पाते हैं। -25 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ डाउन होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वहाँ के लोग कैसे अपना सर्वाइवल करते हैं। दोस्तों, स्पीति वैली का जो सबसे खूबसूरत मोड़ चालू होता है वो है इसका अपना शहर काजा, जो कि शिमला से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। और जब हम विंटर स्पीति करने के लिए काजा शहर पहुँचे तो यहाँ पे बिल्कुल सुनसान था। बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल हर तरफ यहाँ पे स्नो गिरी हुई थी। टेम्परेचर दिन का -20 डिग्री सेल्सियस था और लगभग आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि पूरा मार्केट ही बंद है। तो यहाँ से शुरू होती है हमारे सर्वाइवल की शुरुआत। अगर यहाँ यह हाल है ना तो आगे हमारी पिटाई होने वाली है अच्छी खासी। और मुझे नहीं पता था कि जब मैं ये शब्द बोल रहा हूँ तो इनका मतलब वास्तव में ये होने वाला है, क्योंकि मेरे पीछे जो मेरे भाई लोग थे उनकी गाड़ियाँ ही नहीं निकल रही थी इतनी स्नो में। तो कोशिश करी उनको वापस लेकर आने की। हमारी बहुत तमन्ना थी कि काजा पहुंचकर हम वहाँ रुकें जहाँ हमारी चाहत थी, जो कि था लैंडोर। और लैंडोर नाम का ये होटल जिसके लिए हम लोग काजा पहुँचे थे, पहुँचने पे पता चला कि ये बंद है। और सिर्फ वो ही नहीं, यहाँ लगभग हर होटल बंद थे। लगभग 1 घंटा व्यर्थ करने के बाद में हम लोगों ने सोचा कुछ खा लिया जाए, और देखा तो कहीं रेस्टोरेंट्स भी ओपन नहीं थे। तो फिर एक ये छोटा सा मिनी मार्केट हमें दिखा और हमने कहा कि सर्वाइवल के लिए जो कुछ मिल सकता है ले लो। रहने को कोई होटल ओपन नहीं है, होम स्टेज है, बट होम स्टे आप पहुंच नहीं सकते क्योंकि रोड पे ब्लैक आइस है, कब गिर जाओगे पता नहीं चलेगा। बिस्किट देखो कौन सा दोस्तों, और अब जो मैं आप लोगों को चीज़ बताने वाला हूँ वो आश्चर्यजनक है कि यहाँ पर कुत्तों की तादाद इंसानों से ज़्यादा देखने को मिली, और वो भी उस कंडीशन में जो कि बिल्कुल भूखे थे। हमें देखते ही पता नहीं हर गली से, हर कूचे से छोटे बड़े, टिंगे लंबे, हर तरह के कुत्ते हमारे पास ही आ गए। और जब इनको बिस्किट दिए तो ये आपस में ही लड़ने लगे। बट भैया देखो, प्रेम तो है पूरा। तो यहाँ हमने कोशिश यही करी कि जितने लोगों को फीड करा सकते हैं करा दें। आखिरकार लोग ही नहीं दिख रहे तो कुत्ते दिखे, उनसे ही एंटरटेन हो लें। और इसके बाद हम लोगों को फाइनली एक होम स्टे मिल गया, और वो भी लगभग 2 घंटे यहाँ पे वेस्ट करने के बाद। सो जी गाइस, वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। वी आर इन स्पीति, वी आर डूइंग विंटर स्पीति। और यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस है भाई, एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम। जस्ट लुक एट दिस। बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पे होटल मिला है, और ये हमारा होटल है। वहाँ बाइक्स खड़ी है। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और टेम्परेचर ऑलमोस्ट -25 पहुँच चुका है। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे सांस लेने में भी। और अभी तो जाके देखना पड़ेगा कोई होटल भी ओपन है या नहीं है, पता ही नहीं। पूरे मार्केट में सिर्फ स्नो हो रखी है और सिर्फ कुत्ते हैं। गाइस, हम हैं अभी मिडिल के काजा के मिडिल में, और सब कुछ बंद है भाई, सब कुछ। और यहाँ पे सिर्फ हम ढूंढ रहे हैं ढाबा, जो दिख जाए तो दिख जाए, नहीं दिखे तो नहीं दिखे, पता नहीं। ना बंदा ना बंदे की जात, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे दूर तक भी। तो चलो सर्च चालू है हमारी। बट 22,000 ना यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है।
और बेसिकली ना जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, ये मेन मार्केट लगता नहीं है एक तरफ से कि मेन मार्केट है ये। दोस्तों ये जो 22,000 रुपये आप वाक्य सुन रहे हैं ना, वो यहाँ का रेंट है इस दुकान का। हमारे रेस्टोरेंट की सर्च हमें इस दुकान तक ले आई और हमने यहाँ के इस लोकल भाई से हमारे वार्तालाप को चालू रखा ताकि कुछ रोचक चीज़ें इस काजा शहर के बारे में हम लोग आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो सुनिए आगे के वृतांत को। ओ भाई देखो, ये एक्चुअली हमें एक शॉप मिली जहाँ पे हम मेमोरी कार्ड पूछने गए थे वैसे, और इनके पास भी नहीं है। मैं बोला कि नवंबर में लगभग खाली हो जाता है, तो अब नवंबर में खाली होने के बाद क्या होता है कि टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, जो एडवेंचर लवर्स हैं वही आते हैं सिर्फ। अब क्या करें, चलते हैं वापस, और तो कोई काम है नहीं। बाकी ये भैया का स्टोर है यहाँ पे। साहिल भाई है ना आपका नाम? तो साहिल, हमारी ऑडियंस को बताओ यहाँ के बारे में, कब आना चाहिए उनको? वैसे भैया जून जुलाई में सबसे बेस्ट रहता है भैया, सारे सर्किट्स खुले रहते हैं, आप चंद्रताल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। आप प्रॉपर गर्म भी काफ़ी अच्छा रहता है भैया उस समय। अच्छा, जैसे कई हमारी तरह जुनूनी है जो आ जाते हैं जिद करके कि भैया आ गए। अब जैसे हमें भी है ना स्ट्रगल हुआ स्टे वगैरह ढूंढने के लिए, तो लगभग सारे होटल्स बंद रहते हैं इस टाइम पे। सब बंद रहते हैं, कुछ एक होम स्टेज खुलते हैं, है ना? लोकल्स अपनी फैसिलिटीज दे देते हैं, ओके। सब बंद हो जाता है। तो आप 12 महीने यहीं रहते हैं? अरे वाह यार, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं ये तो वाह। तो जैसा भैया ने बताया कि यहाँ पे ना ये 12 महीने रहते हैं, तो ये अपनी लोकल लोगों को भी सर्विस देते हैं और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी देते हैं। भैया मैं तो कहूँगा विंटर स्पीति पे आना हो तो 4x4 लेकर आओ, हमारी तरह बाइक से तो उठ के मत आना। रास्ते में हुए वार्तालाप को कंटिन्यू करते हुए हम लोग वापस आ गए हमारा होम स्टे, क्योंकि और कहीं जगह तो हमें खाना नहीं मिला, तो आकर होम स्टे में खाना खाया और बात करी यहाँ के ही लोकल जिनका होम स्टे था उनसे। और अगली सुबह जो हुआ वो मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता पाऊँगा, चलो देख लो मेरे साथ। ये देखो जी, ये होता है यहाँ पे हाल पानी का। कोई भी टंकी ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं पाती है। ये देखो पूरी जम चुकी है, पत्थर हो चुकी है पानी, ये देखो। और यही हाल इसका हो रखा होगा, लगभग सारी टंकियों में पानी जम जाता है। ये देखो भाई। तो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। हम हैं अभी स्पीति यानी कि काजा में, और भाई खतरनाक वाली ठंड हो रखी है। कल रात को भी भयंकर ठंड थी, -20 हमने देखा था कि -20 टेम्परेचर है, और अभी भी भाई सुबह कोई राहत नहीं है। देखो धूप निकली है मगर किसी काम की नहीं है। और इधर शिखर भी और मैं आ गए बाइक्स चेक करने के लिए। ये देख लो भाई ये देखो, इसमें तो बर्फ नहीं गिरी है। हाँ आज तो कोई स्नोफॉल भी नहीं हुआ है, और ये हाल है। ये देखो, मुझे लग रहा है पेट्रोल ना जम गया हो। ये देखो भाई, सारी बाइक्स के यही हाल है। अभी उठ करके हम कोल्ड स्टार्ट करने के लिए आए हैं। बाइक चेन क्लीन होंगी, फिर स्नो चेन बांधे जाएंगे ऊपर जाने के लिए। जय हो भाई साहब। कोई भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, सारी बाइक्स हमने स्टार्ट करके देख ली। और हम यहाँ बदस्तूर तरीके से लगे रहे गाड़ियों को स्टार्ट करने में, क्योंकि ये था हमारा सेकंड दिन और हम लोगों को जाना था यहाँ की खूबसूरत की मोनेस्ट्री देखने के लिए। और हाल फिलहाल हमारे पास साधन सिर्फ एक ही था, वो थी हमारी बाइक्स, जो कि यहाँ स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो अब एक के बाद एक सारी बाइकों को चार्ज पे लगाया जा रहा है। आ गया ना 12%, 14, 15, अभी कितने परसेंट चार्ज है ये बता देगा। काजा में एक दिन बिताने के बाद अब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना काजा सिटी के ऊपर जाया जाए
और यहाँ की खूबसूरत की मोनेस्ट्री को देखा जाए। मगर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो देखा लगभग पूरा बाजार बंद है। 99.99% पूरा काज़ा खाली था और यहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ, मगर रिज़ल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो जी गाइस देखो, हम हैं की मोनेस्ट्री में और यहाँ पे अगर हम चल भी रहे ना तो हर तरफ स्नो है, स्नो ही स्नो। और ये अभी 2-3 दिन पहले ही स्नो पड़ी है। दोस्तों, दिन के -20 डिग्री टेम्परेचर में राइड करके हम लोग पहुंच चुके थे मेस्मराइज कर देने वाली की मोनेस्ट्री। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि की मोनेस्ट्री पूरे इंडिया में सिर्फ एकमात्र ऐसी की मोनेस्ट्री है, ऐसी मोनेस्ट्री है जो कि साल भर खुली रहती है। और यहाँ हमें मिल गए कुछ छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कहा कि हम आपको वहाँ से स्पीति वैली का व्यू दिखाएंगे, हम आपको की मोनेस्ट्री का व्यू दिखाएंगे। तो हम भी इनके साथ हो लिए और जा कर के हम लोगों ने कहा हमें वहाँ से ही की मोनेस्ट्री देखना है। अगर आप लोग स्पीति वैली आते हैं, चाहे विंटर चाहे समर, की मोनेस्ट्री ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे अगर आपको रुकने का चांस मिलता है तो ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि ये आपको बिल्कुल अलग अनुभव देगा। देखो भाई, ये रास्ता है की मोनेस्ट्री जाने का। और ज़रा ये देखो भाई, रास्ता, पूरा रास्ता ना बर्फ़ से ढका हुआ है। अब आप जाओगे तो फिर कैसे जाओगे? देखो भाई, ऊपर तक से बर्फ ही बर्फ जम रही है। ये देखो, हाँ, ये पूरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ बर्फ में है। ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है अभी, और मोनेस्ट्री भी बंद है। हाँ हाँ, अब देखो कितनी बर्फ है यार। खूबसूरत की मोनेस्ट्री घूमने के बाद मैं अकेले ही निकल चुका था रंगरीक की सैर पे। और रंगरीक की इस खूबसूरत यात्रा में अगर आप नहीं गिरे तो आप राइडर नहीं हो, इसी का सर्टिफिकेट लेकर के मैंने अपनी बाइक को वापस उठाया और आपको दूसरी जगह घुमाने के लिए ले गया। कल जी तोड़ मेहनत करने के बाद बाइकें स्टार्ट हुई थी और उसमें भी मेरी बाइक ने लिया था पूरा 2 बार चार्ज। तो हमने इससे सीख ली और इन गाड़ियों को हमने कर दिया कवर, ताकि यहाँ की कड़ाकेदार ठंड से कुछ तो बचाव हो हमारी बाइक का। मगर ये हुआ या नहीं हुआ वो तो हम ही जानते हैं भाई। चल भैया, डॉग्स के यहाँ पे ना बहुत बुरे हाल है। रह तो रहे हैं बट बेचारों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है इनको। अभी थोड़े से पोहे डाले तो आपस में ही लड़ मरे ये। मतलब इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस है ना, इंसान तो छोड़िए, जानवरों का भी रहना मुश्किल। देखो भाई, रात का टाइम है और हम लोग हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं। पूरा काजा ही बंद पड़ा है भाई। -20 डिग्री का टेम्परेचर है और जयपुर के राजस्थानी छोरे घूम रहे हैं यहाँ। और सिर्फ काजा ही नहीं, यहाँ तक कि नाको लेक जो कि ताबो के बाद पड़ती है, वो भी हमने देखी कि पूरी तरफ बर्फ से जम चुकी थी। और यहाँ भी टेम्परेचर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान करने की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप चाहे जितना एंजॉय करना चाहें स्पीति वैली आए, मगर यहाँ रहने की ना सोचें, क्योंकि स्पीति वैली में रहने का सुख और दुख सिर्फ यहाँ के लोग ही जानते हैं।